भैया सोशल मीडिया पर आजकल चर्चा चल रही है जब से हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जी ने कह दिया कि कॉकरोच, तिलचट्टा, परजीवी, पता नहीं क्या क्या कह दिया है। लेकिन वो ये खुद भूल गए कि वो खुद जिस सीट पे बैठे हैं वो कोलोजियम सिस्टम के वजह से बैठे हैं और वो ये ज्ञान नहीं ले पाए। वो कहते हैं कि भाई मैंने तो जिनके पास फर्जी डिग्री है उनके लिए बोला। अरे भाई, फर्जी डिग्री तो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्या मंत्री और तो क्या कोई भी छोटे से बड़े किसी भी सरकारी पोस्ट पे पहुंच जाओ तो असली डिग्री 100 में से मुश्किल से 10 आदमी के पास मिलेगी और 90 तो वो ही नकली डिग्री वाले हैं। तो भाई अगर जज साहब के पास इतनी ताकत है या इतनी पावर है तो भाई उनकी डिग्री चेक किया जाए ना। प्रधानमंत्री की डिग्री पे लगी थी क्या कि भाई वो पॉलिटिकल एंटायर की डिग्री है जो पूरा दुनिया में वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो उस पे कुछ अपने बोले खाली सरकार ने भाई ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि परजीवी और ये कॉकरोच तो भाई वही भाषा बोल रहे हैं। ये भी तो भाई सरकार के गुलामी वाली बात कर रहे हैं। जनता के टैक्स से चल रहा है पूरा देश। प्रधानमंत्री, ये न्यायाधीश, अड़गम पड़गम जो भी है सब जनता के टैक्स से ही सबको फंड मिलता है। उससे इनको सुरक्षा और जनता के खून पसीने की कमाई से ही सुरक्षा मिलती है। लेकिन ये परजीवी कहना वो रहना, जब से ये कहा है तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कहा था मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उसको कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था कि जो वकील नकली डिग्री लेकर अरे भाई, जब तुम बड़ी सीट पे हो तो सारे वकीलों की डिग्री चेक क्यों नहीं करते? वही जो नकली है असली है तो ये क्या कोई दूसरा पड़ोसी देश आके करेगा? जब मुख्य न्यायाधीश ये कह रहा है कि भाई नकली डिग्री वाले वकील, या भाई ये जो सोशल मीडिया पर, भैया सोशल मीडिया पर आसान काम नहीं है। उसको अच्छी नॉलेज होती है तभी वो सोशल मीडिया में घुसता है। भाई जज साहब ने आज तक या किसी भी ने बताने की कोशिश नहीं की कि देश में जब संविधान बना था तो उसमें एक ये प्रश्न रखा गया था कि जो धर्म है या जिसकी चीज़ जिसके पास है वो अब उसकी ही रहेगी, उस पर कोई बाद में लफड़ा नहीं होगा। ये मेरी, अब ये रोज़ मंदिर के नीचे मस्जिद खोद रहे हैं और मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। कहीं भी बिल्डोजर चला के क्या देते हैं, यहाँ पे विष्णु निकली आए, यहाँ पे फला निकली आए, यहाँ पे सरस्वती निकली आई, यहाँ पे वो निकली आए और फिर ये फैसला सुना देते हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत बुद्ध का देश रहा है। जहाँ भी खोदो वहीं बुद्ध मिलेंगे। और ये गीता, रामायण, कहानी जो भी वेद पुराण वगैरह वगैरह, कोर्ट क्यों नहीं कहता कि इन्होंने अपने फैसले में कह चुके हैं कि ये काल्पनिक है, और फिर उनको ही आधार मान के फिर उनके करैक्टरों को ही कहीं भी पैदा कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि धारावाहिक रामायण चला था टीवी में तो पहले उसमें लिख के आता था कि भाई ये काल्पनिक है, इसको सच ना माना जाए। हमने इसको ऐसा लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो जब ऐसा चल रहा तो ये सब वो काल्पनिक को, जब से आरएसएस 100 साल हो गए, आरएसएस ने 100 साल में क्या किया कि भाई ना तो उसका कोई अता पता या कोई रजिस्ट्रेशन है। आरएसएस के भारत के हर राज्य में उसके मुख्यालय बने हुए हैं। आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है? अमेरिका से होती है, चीन से होती है, कहाँ से होती है? भाई कोर्ट इसका फैसला करे ना। आरएसएस को जो सपोर्टिव मिल रही है जनता के खून पसीने की कमाई से,
वो सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, वही सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री को मिली हुई है, वही RSS प्रमुख को आज तक सिक्योरिटी मिली हुई है। तो उसके बारे में कोई आज तक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया। तो भाई दोस्तों, ये कांग्रेस, BJP, RSS तो सब मिलजुल के एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं और जनता को ही मतलब उसको बैरी दुश्मन बताया जा रहा है और सरकार जिम्मेवारी कोई नहीं लेती। अब जब ये आज़ाद होने से पहले वो बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी या फला रख दी, तो ये सब इनकी तो कारस्तानी थी। फिर बाद में सुनने में आया कि राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवा दिया। ये मतलब सब घूम फिर के ड्रामा तो वही है। फिर तोड़ के उसको वही बुद्ध वाले कह रहे थे कि भाई बुद्ध के अवशेष मिले हैं, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वही जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। सरकारें अब बनेंगी, ऐसी बनेंगी जिसकी सरकार होगी। अब जैसे बीजेपी ने RSS के हर आदमी को हर डिपार्टमेंट में, मजिस्ट्रेट में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में, हर पोस्ट पे, छोटी से बड़ी पोस्ट पे अपने आदमियों को घुसेड़ दिया। सेना में, पुलिस में, फोर्स में और कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह लोगों को घुसेड़ दिया है। तो फिर भाई वो तो वैसी ही भाषा बोलेंगे, वो कानून की भाषा क्यों बोलेंगे जो उनको शुरू से बचपन से सिखाया गया है। धार्मिक जो उनकी सोच है, तो वो तो उसी हिसाब से देश चलेगा, ना कि संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान के हिसाब से आप वोट लेते हो, जनता से टैक्स वसूल करते हो, सारा कुछ तो संविधान के हिसाब से करते हो। लेकिन जनता के सुख सुविधा के लिए काम कोई ना करके वो धार्मिक आधार पे तुम लेके चले जाते हो। हमारा देश बना ये था कि जो हर धर्म का आदमी यहाँ पे रह सकेगा, लेकिन आप आए दिन रोज़ मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हो। फिर बाद में उन्हीं मुसलमानों को, जो गरीब है उनको लठ्याते हो और जो रईस है उनको जमाई बना लेते हो। तो भाई ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे तो देश बिखर जाएगा, ऐसे तो देश फिर कब तक चलेगा? अभी ये है और ये भैया